Hello everyone, I am Deepika from Nursing Department from RPIT College. Today topic is osteomyelitis. Osteo means क्या होता है bones, myelitis means क्या होता है bone marrow, itis means infection या inflammation. बोन या बोन मैरो में क्या हो जाता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं ओस्टियोमाइलिटिस. फर्स्टली डेफिनेशन ओस्टियोमाइलिटिस इज एन सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द बोन मैरो एंड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू. ओस्टियोमाइलिटिस क्या होता है एक सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है किसमें जो बोन और बोन मैरो होते हैं जो आसपास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है जिसको आप क्या बोलोगे ओस्टियोमाइलिटिस. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होएगा जो स्टाइफोकोकस ऑरस कोज क्या करता है हमें 70 to 80% बोन इन्फेक्शन को कोज करता है. नेक्स्ट है आपकी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होएगा आपका ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्टाइफाइलोकोकस ओरस होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बोन्स में एंटर करते हैं. जब ये एंटर हो जाते हैं तो हमारे बोन्स क्या हो जाती है जब ये हमारी बोन्स में एंटर हो जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे हो जाते हैं. ये सबसे जो हमारी मेडुला कैविटी होती है उनको क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं. जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है एंटीबॉडी या एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है एंटीजन से लड़ने के लिए. जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स भी क्या होते हैं लीड होते हैं और यही एंजाइम जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं डैमेज कर देते हैं जिनकी वजह से हमें क्या हो जाता है एडिमा कोज होता है यानी कि पैरों में हमें स्वेलिंग होने लग जाती है. और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मल्टीपल होने लग जाते हैं तो ये क्या होता है तो हमारी जो बोन्स होती है वो वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होने लग जाती है मेडुलर कैविटी से और वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं और उनकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी डैमेज हो जाती है. अगर हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो इनकी वजह से क्या होता है जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से पहुँच नहीं पाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है नेक्रोटिक प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्रोटिक की मतलब क्या होता है जो हमारी बोन्स होती है उनमें सडन आ जाती है यानी कि वो कभी भी हील नहीं हो पाती और इस टर्म को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं सिक्वेस्ट्रम. और जो ये हमारी बोन बिल्डअप सेल्स होती हैं वो तो अपना वर्क करना बंद नहीं करती लेकिन जो हमारी ये जो नेक्रोटिक एरिया होता है वो उनको कवर अप कर देते हैं और उनसे क्या हो जाता है न्यू बोन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको आप मेडिकल टर्म में क्या बोलोगे इनवोल्यूक्रम. जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा जो एरिया होता है जहाँ पे नेक्रोटिक एरिया है वो क्या हो जाता है वो एरिया बहुत ज़्यादा सड़ने लग जाता है. बहुत ज़्यादा सड़ने की वजह से क्या हो जाता है हमें क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस हो जाती है. बहुत ज़्यादा क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस कोज हो जाता है. नेक्स्ट है आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. पेन हो सकता है, फीवर एंड चिल्स हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी, इरिटेबिलिटी, ड्रेनेज या पस भी हो सकती है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या क्या करोगे हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, बोन बायोप्सी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन.